हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा कोरोना को देखते हुए भारतीय सरकार द्वारा सभी ट्रेनों के परिवहन में रोक लगा दी गई थी। सन 2020 की बात कर रहे हैं, जिसके बाद अधिकतर ट्रेनों का आवागमन शुरू किया गया था। लेकिन 2 से ढाई साल बीत जाने के बाद भी लगभग 3 साल होने आ गए हैं। इस 3 साल बीत जाने के बाद भी नागपुर से भुसावल के मध्य चलने वाली दाधाम एक्सप्रेस वाया खंडवा इटारसी, जिसका नंबर है 22/11/2, 22/11/1, यह आज तक शुरू नहीं हो पाई है। और इसके शुरू ना होने से श्रद्धालु लोग नाराज हैं। हजारों श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कांग्रेस विधायक जो बैतूल के हैं, श्री निलय विनोद डागा जी ने रेल मंत्री के नाम मंडल रेल प्रबंधक नागपुर को ज्ञापन प्रेषित कर दाधाम एक्सप्रेस पुनः शुरू शुरू करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि दाधाम एक्सप्रेस पुनः शुरू कराने को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्य रेल प्रबंधन मध्य रेलवे नागपुर के नाम आवेदन प्रेषित कर फिर से दाधाम एक्सप्रेस शुरू कराने की मांग की गई है। दोस्तों, डागा जी ने बताया कि खंडवा जिले में श्री श्री 1008 दादाजी धुनीवाले का राष्ट्र ख्याति प्राप्त आश्रम दादा दरबार स्थित है। खंडवा के पास ही स्थित संत सिंगाजी महाराज का पवित्र स्थान और बुरहानपुर नगर में बोहरा समुदाय का प्रसिद्ध स्थल भी स्थित होने की वजह से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लाखों हिंदू और बोहरा समुदाय के अनुयायी अपनी इस आस्था के धार्मिक केंद्र पर रोजमर्रा का आवागमन भारी संख्या में करते रहते हैं। साथ ही प्रमुख हिंदू त्योहारों पर तो खंडवा दरबार में लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं और यहाँ पर मेला लगता है। दोस्तों, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जाने वाली सभी बड़ी और सुपरफास्ट ट्रेनें इटारसी होते हुए दिल्ली और उत्तर भारत की ओर जाती हैं। इसमें से कई सारी ट्रेनें नागपुर तरफ रूट से आती हैं। मैक्सिमम ट्रेनें नागपुर रूट से आती है दक्षिण भारत की, और कुछ ट्रेनें जो हैं वो खंडवा भुसावल वाले रूट से आती हैं। दोस्तों, खंडवा और बुरहानपुर जो है, ये जो है इटारसी से मुंबई भुसावल रेल मार्ग पर स्थित है। इस वजह से महाराष्ट्र के जो लोग हैं, जो नागपुर तरफ से आते हैं, उनके लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है इस तरफ आने की, खंडवा और भुसावल बुरहानपुर आने की। तो उन लोगों को ट्रेन बदल के या तो इटारसी में ट्रेन बदलना पड़ता है या भुसावल में ट्रेन बदलना पड़ता है, और ट्रेन बदल के फिर खंडवा आना पड़ता है, तब जाके उनको दादाजी धाम के लिए दर्शन हो पाते हैं। खंडवा दादा धाम जाने के लिए उनको 2 अलग-अलग ट्रेनों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा करके वो खंडवा के दादा धाम पहुँचते हैं, जिसके चलते धन और समय अधिक लगता है। लोगों को सफ़र की समझ नहीं हो पाती, जिसके चलते अधिकतर भक्त अपने आराध्य की आस्था के स्थलों तक पहुंचने में असफल हो जाते हैं। दोस्तों, विधायक श्री निलय डागा जी ने बताया कि उक्त ट्रेनों से लाभान्वित होने वाली आबादी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े और कमजोर तबके की है। मजदूर, छोटे बड़े व्यापारी, बीमार व्यक्ति, छात्र छात्रा इसी ट्रेन का उपयोग करते थे। उक्त सभी यात्री सस्ती और सुगमता पूर्वक यात्रा करते हुए अपनी जरूरतें पूर्ण करते थे। उक्त ट्रेन का संचालन बंद करने से इन सभी यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, वैसे खंडवा में भी काफ़ी ज़्यादा मांग उठ रही है कि इस ट्रेनों को फिर से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी नॉर्मल सुपरफास्ट या एक्सप्रेस ट्रेन को देखें तो उसमें इटारसी तक जाने के लिए भी हम लोगों के लिए जगह नहीं रहती है। उसके लोकल में तो हमारे लिए सफ़र करना बहुत मुश्किल का काम है। जो दाधाम एक्सप्रेस चलती थी, इसमें आसानी से हमें जगह मिल जाती थी और इसका टाइमिंग भी अच्छा था, और ये छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकती थी, जिससे कि हमारे जो आसपास के इलाके हैं, इन इलाकों के यात्रीगण को कोई ऐसे शहरों में जाना पड़ता था जहाँ पे ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं है, वहाँ भी वो लोग आसानी से इस ट्रेन के द्वारा जाया करते थे। इस ट्रेन में कंपैरेटिवली रेल किराया भी कम था, और इसकी जो टाइमिंग थी और इसकी जो स्पीड थी वो भी अच्छी थी। तो ये 3 साढ़े 3 घंटे में हमें इटारसी भी लगा दिया करती थी। और सबसे मेन बात ये थी कि खंडवा से बैतूल तरफ के लिए ये पहली ट्रेन थी, क्योंकि खंडवा से अगर हम लोगों को बैतूल अमला तरफ जाना है तो वहाँ के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। नागपुर के लिए भी कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है खंडवा बुरहानपुर से। तो हमें ट्रेन बदलना पड़ती थी, या तो भुसावल से या इटारसी से नागपुर जाने के लिए, और अगर बैतूल जाना है तो हमें इटारसी से बदलनी पड़ती थी। तो इस ट्रेन का स्टार्ट होना अति आवश्यक था। ये हिट ट्रेन थी, पर फिर भी क्यों इसे फिर से स्टार्ट नहीं किया, अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है। इस ट्रेन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा फील होती है हम लोगों को। अब ये देखना है कि कब से ये ट्रेन स्टार्ट हो पाएगी।